हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग बात करेंगे सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के एस्पिरेंट्स के साथ। दोस्तों, अभी का समय अगर हम लोग देखने जाए ना, तो कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के दिमाग में आनी जरूरी है। सबसे पहली बात कि भाई कट ऑफ जो है ना ऐसे घूम रहा है, ऑस्सिलेशन पता है, ऑस्सिलेटिंग सीक्वेंसेस सबको पता है, वैसे ये कट ऑफ है और ये घूमता हुआ अपना ट्रेंड जो है ना, वो ट्रेंड को आप लोगों को पता होना जरूरी है। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कहां से करें, क्वालिटी क्वेश्चंस कहां से लाए, ये आपको पता होना जरूरी है। और उसी के साथ साथ अपकमिंग एग्जाम को लेकर जो भी प्रिपरेशन करनी है, वो प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए एक एक टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कट ऑफ ट्रेंड। तो दोस्तों सीएसआईआर नेट का मैथमेटिकल साइंस का जूनियर रिसर्च फेलोशिप का कट ऑफ जरा एक बार देख लीजिएगा। इस कट ऑफ में आप रिसेंट को देखने जाओगे 53%, 50%, 58%, 54%, 54, 49। तो ओवरऑल क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, एवरेज लेते हैं। तो ये जो एवरेज आप लोग लेकर चलेंगे, मान के चलेगा कि 54% आपका कट ऑफ है, मतलब 108। सेफ साइड जाना है और 10 मार्क्स ऐड कर दो, मतलब 5% ऐड कर दो, तो लगभग 120 मार्क का टारगेट आप लोगों को दोस्तों रखना ही पड़ेगा। और ये कट ऑफ जो है ना, पहले कट ऑफ कम रहता था, अभी कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसका रीजन है उसका ये कि धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्टूडेंट जो है एग्जाम को प्रिपेयर जो है प्रॉपर डायरेक्शन के साथ करते, सिर्फ किताब उठा के पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। तो एक अच्छे गाइडेंस के साथ स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो स्कोर भी अच्छा आने लगा। स्कोर अच्छा आएगा तो कट ऑफ बढ़ेगा ही। अब ये जो स्कोर अच्छा आ रहा है, तो कौन से टॉपिक्स पढ़कर स्टूडेंट्स ये स्कोर अच्छा ला रहे हैं? तो सबसे पहला सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, रियल एनालिसिस। इसकी बात करने जाए तो भाई क्या है, सबसे पहला काउंटेबल अनकाउंटेबल, उसके बाद लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, सम ऑफ सीरीज, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, वन ऑन टू फंक्शन, कंटिन्यूटी, मोनोटोनिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। दोस्तों ये आपका जो टॉपिक होगा लगभग आएगा 65 मार्क्स का। अब इसी के साथ साथ दूसरा टॉपिक जो है ना, वो है लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस रहते हैं, जिसमें बेसिस डायमेंशंस रहते हैं, जिसमें एलटी रहता है, आइगन वैल्यूज वेक्टर्स रहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि है रैंक नलिटी का थ्योरम, वो रहता है। मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल रहती है, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी, वही से मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, एनालिटिक पॉलिनोमियल आएगी, आपका कैरेक्टरिस्टिक कैली-हैमिल्टन थ्योरम आएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। डायगोनलाइजेशन आता है तो आइगन स्पेस की बात किए बिना डायगोनलाइजेशन के बारे में कैसे ही बात किया जाए। तो जी हाँ, डायगोनलाइजेशन आता है, जीसी फॉर्म आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आते हैं। यह है आपका लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा में बात करने जाए तो लगभग 55 मार्क्स मान के चलिएगा कि लीनियर अलजेब्रा आएगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अलजेब्रा। दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने जाओगे तो ये सबके फेवरेट टॉपिक से सबसे आसान भी है। एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सिंगुलैरिटीज, रेसिड्यू, पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स, पिकार्ड थ्योरम, ल्यूलिस थ्योरम, कांस्टेंट फंक्शंस के थ्योरम, क्या है क्या नहीं है, सारे के सारे फेवरेट से सबके, और सबके सब आसान है। अच्छे से कर ले, एक वीक के अंदर आप पूरा कॉम्प्लेक्स रेडी कर सकते हो। उसके बाद सबसे खतरनाक जो कि है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा जब पढ़ने जाओगे तो नॉर्मल सब ग्रुप भाई करना ही है, होमोमॉर्फिज्म क्वोशिएंट ग्रुप्स करना ही है, साइलोस थ्योरम करना ही है, इसको स्किप किसी भी हालत में नहीं कर सकते। उसके बाद है आइडियल्स, क्वोशिएंट रिंग, होमोमॉर्फिज्म, गैल्बा थ्योरी। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाएगी अलजेब्रा में, जो स्टूडेंट अलजेब्रा के लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, इसके 6 ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। कोशी प्रॉब्लम, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन आती है इसके ऊपर। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कभी कभी 2 क्वेश्चन मिलती है इसके ऊपर। रॉन्स्किन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे, वो तो मैट्रिसेस में चला जाता है। वेव एंड हीट इक्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों आपको मिल रहा है। तो ये 6 टॉपिक्स तो क्यों ही ना करें। अब दोस्तों हमने सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली। अब थर्ड पॉइंट है कि दोस्तों ये जो टॉपिक्स है ना, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें।
अब क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए सबसे मेन सोर्स जो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा वो है लर्न फ्री का सेगमेंट। दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा है सर लर्न फ्री को क्यों बताए, क्यों ही जाए, क्यों ही रजिस्टर्ड कर ले, क्या ही ऐसे क्वेश्चन में। मैं आपको बता रहा हूं इस लर्न फ्री में वो खजाना है ना जो आपको ऑफिशियल सीएसआर नेट के एग्जाम के जो वेबसाइट है वहां पर भी नहीं मिलेगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2011 से अब तक जिस टाइम पे दो एग्जाम हुए वो भी पेपर्स यहां पर है। आपको प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं ना कि आप थक जाओगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते, चाहे यूनिट वाइज टेस्ट हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, वो भी फ्री। आपको टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस यहां पर मिलेगा, मतलब रियल में कितने क्वेश्चंस आए ये तो दूर वाली बात है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के कितने क्वेश्चंस आए ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आपको लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, सीक्वेंसेस के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए ये भी देखने को मिलेगा। एग्जाम का सिलेबस आपको देखने का मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न देखने का मिलेगा, एग्जाम का कट ऑफ भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपको आईएफएस का ऐप में लर्न फ्री सेगमेंट या फिर आईएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे लर्न फ्री सेगमेंट। अब इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अपकमिंग शेड्यूल में किस बात का ख्याल रखें दोस्तों, सिलेबस के वेटेज के हिसाब से समय दीजिएगा। जैसे रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा समय जितना आप दे सके दे दीजिएगा। तो मान के चलेगा ओवरऑल डेज में लेटेस्ट से आप मान के चले 125 दिन बचे हुए हैं, तो इस 125 दिन में कम से कम 40 दिन तो आप इन दो सब्जेक्ट्स को ही दीजिएगा। उसके बाद 30 दिन आप यूनिट 2 को दीजिएगा। आपको लग रहा है मैं अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं किया अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस सिनेरियो में ये 15 दिन पूरे के पूरे फिर से इन 3 को दे दीजिएगा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा इन सब्जेक्ट्स को। उसके बाद ओडीपीडी को भी 10 दिन दे दीजिएगा, 10 दिन। सीओवी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इन तीनों को मिलाकर भी 10 दिन दोगे। 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट अगर पूरा फोकस लगा के कर दे तो आराम से हो जाएगा। और कम से कम 10 से 15 दिन आप लोग जनरल एप्टीट्यूड को भी दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसको क्यों देना है। दोस्तों अगर यहां पर 30 to 35 मार्क का पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर भी आ रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे समय ज्यादा लगता है, भाई लगता है समय ज्यादा लेकिन क्वेश्चन का मार्क्स तो मिल रहा है ना, तो इसको इंपॉर्टेंस जब आपको पता चलेगा ना 2 मार्क्स की आपकी जेआरएफ रहेगी, 2 मार्क्स से ईएलएस क्वालिफिकेशन रहेगा, नेट रहेगी 2 मार्क्स से, तब इस सेगमेंट का आपको इंपॉर्टेंस पता चलता है। इसलिए वहां पे पता चलने से बेटर है अभी मान लो कि इंपॉर्टेंस है और इसके ऊपर काम पे लग जाए। और ये सारा प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आईएफएस के इस बैच में आप लोग आ सकते हैं, सुपर इमोशन 3.0। दोस्तों ये जो बैच है, इस बैच के लिए आप लोगों को 35% ऑफ मिल रहा है। जल्द ही ये प्राइस आपकी बढ़ेगी, ऑफ कम होगा। आईएफएस 35 कूपन कोड अभी यूज कर लीजिएगा और जितना जल्दी इस बैच में आप लोग एनरोल करना चाहते हैं जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे कल से, परसों से ही मैं इस बैच में पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा मैं इस बैच में पूरा, इसके आगे वाला। तो मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ इस बैच में। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।